नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। पिछले अंक में हमने चर्चा की कि लेफ़्ट लिबरल गैंग जो है उसके षड्यंत्र के तहत ही ये डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, उस पर आक्रमण हुआ, उस पर गोली चली। वो बच गए हैं, वो अलग बात है, और उनके बचने से अमेरिका एक गृह युद्ध से भी बच गया है, ये अलग बात है। लेकिन षड्यंत्र अपनी जगह है और वो चालू रहेगा। भारत इसमें कहाँ से आता है ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेफ़्ट लिबरल गैंग जो है वो न सिर्फ वहाँ काम कर रहा है, न सिर्फ यूरोप में काम कर रहा है, बल्कि यहाँ भी कर रहा है। देखिए, एमेनुएल मैक्रों ने जो है इस साल के एंड में जो चुनाव होने थे वो अभी करवा दिए। 2027 तक तो उनकी वैसे भी वो प्रेसिडेंट बने ही रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है उसके लिए उन्होंने अभी चुनाव करवा दिए। तो उसमें पूरा जो लेफ़्ट लिबरल गैंग है वो एक हो गया, सब सारे दल एक साथ हो गए, और इस तरह से उन्होंने मैरीन ला पेन की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो राष्ट्रवादी है वो दल, उसको सत्ता में आने से रोक दिया। यही काम यूके में भी हुआ, ब्रिटेन में। सारे वामी एक जगह हो गए और कंजर्वेटिव्स को हरा दिया, क्योंकि कंजर्वेटिव्स की पॉलिसी जो है वो राष्ट्रवादी थी। यही भारत में भी हुआ, आप सबको मालूम है। सारे जितने गैंग हैं, जितने सारे दल हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सारी एक होकर के मोदी को रोकने के लिए एक हो गई, पूरी कोशिश की। थोड़ा सा सफल वो इसलिए हुए, थोड़ा सा सफल कहेंगे उसको, इसलिए कहेंगे क्योंकि जो 300 से ऊपर की हम सोच रहे थे या भाजपा सोच रही थी वो नहीं हो पाई, 240 ही रह गई। लेकिन एनडीए के तहत वो फिर भी उनके पास मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट बन गई। तो गवर्नमेंट बनते ही उनका ये षड्यंत्र तो करीब करीब विफल हो गया है। लेकिन ये गैंग ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, इसके पहले तो दो पहलू मैं वो करता हूँ। जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए हैं पिछले इस एक साल में, वही आरोप पिछले एक साल में मोदी पर लगाए गए हैं। जो वहाँ का मीडिया है यूएसए का, और जो यहाँ का मीडिया, जो वामपंथी जो मीडिया है, उन्होंने एक तरह के आरोप लगाए। जैसे ट्रंप के ऊपर एक आरोप जो है वो प्रमुख आरोप लगाया जाता है कि ट्रंप अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो इसके बाद वहाँ फिर से इलेक्शन नहीं होंगे, फिर चुनाव नहीं होंगे। सेम यही आरोप मोदी पर भी लगाया गया कि मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। सेम, वर्ड टू वर्ड। दूसरा कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ख़त्म हो जाएगी। यही आरोप यहाँ भारत में लगाया गया कि यदि मोदी जो है सत्ता में आते हैं दोबारा तीसरी बार, तो यहाँ लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। लोकतंत्र की हत्या का रोज ही जो आरोप जो है वो लगाया जाता है हर बात में। आपने देखा होगा वो संविधान हवा में लहराते हुए सब जगह घूम रहे हैं। वो सेम वही है जो डोनाल्ड के खिलाफ है, वो सेम उसी टूल किट का जो वो वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं। जो वहाँ फॉलो हो रहा था वो यहाँ फॉलो हो रहा है। तीसरा, वहाँ आरोप ये लगाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो जो ब्लैक्स है और हिस्पैनिक्स हैं उनके विरुद्ध हैं, उनके दुश्मन हैं। वही आरोप भारत में मोदी पर लगाया जाता है कि मोदी जो हैं वो मुस्लिम्स के और दलितों के विरुद्ध हैं। सेम वही आरोप है। वो जो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, जिसके लिए झूठा वीडियो भी बनाया गया अमित शाह का, सेम वही है। जो चौथा आरोप है जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया जाता है यूएसए में, उनका और हिटलर का साम्य बताया जाता है, सिमिलरिटी बताई जाती है कि वो हिटलर जैसे हैं। जैसे हिटलर नाजी पॉलिसीज़ थी, ऐसी इसकी भी है। यही आरोप मोदी पर भी लगता है कि मोदी जो हैं वो जो इम्पोर्टेड जो जर्मनी से मंगाया गया था यूट्यूबर, उसके तो ये कई सारे वीडियो वो हैं, तानाशाह वाला जो है, हिटलर वाला जो है, वो कई सारे वीडियो हैं। चाहे वो जर्मन ध्रुव राठी है, चाहे आपका रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा हैं, और अजीत अंजुम वगैरह सारे हैं। ये सारे के सारे यही सारे आरोप लगाते हैं। जो वहाँ की टूल किट में है वही आरोप यहाँ की टूल किट में भी हैं।
वहाँ ट्रंप पर आरोप लगाया जाता है कि वो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन जो है, NRA जो है, उसका समर्थन करते हैं। और बार बार डेमोक्रेट्स ये कहते हैं, बाइडन ये कहते हैं, डेमोक्रेट के और लीडर कहते हैं, उनके कांग्रेसमैन और सीनेटर्स बार बार ये कहते हैं कि NRA वाला जो है हम उसको जो है वो करेंगे, और ये जो है गन कंट्रोल एक्ट जो इस तरह से लेके आएंगे ताकि इनका वर्चस्व ख़त्म हो। भारत में अगर देखा जाए तो यही जो अग्निवीर के विरुद्ध जो चल रहा है, ये उसी का ही दूसरा रूप है। तो जो 5 प्रमुख जो आरोप, जो टूल किट जो है वहाँ चल रही थी आरोपों की, वही टूल किट यहाँ भी चल रही है, कोई फ़र्क नहीं है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। डोनाल्ड के विरुद्ध मारने काटने के, उसको मार दो, उसको मिटा दो, ये डेमोक्रेट्स बहुत दिनों से कह रहे हैं। खुद बाइडन ने भी उसको कहा, और उसके जो सीनेटर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी बार बार कहा वो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध कि इसको मार दो, इसको मिटा दो। यही भाषा भारत में भी जो विपक्षी हैं, राहुल गांधी वगैरह, ये सारे वही वो करते हैं। देखिए, भारत में जिस तरह से मोदी हैं निशाने पर, वैसे ही वहाँ ट्रंप हैं, या जैसे ट्रंप हैं वैसे भारत में मोदी हैं। भारत में एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जिनको मौनी बाबा कहा जाता था, जिनके चलने फिरने से लोग जो है वो हमारा मजाक उड़ाते थे। वैसा ही वहाँ एक प्रेसिडेंट है, बाइडन है, जिसकी वजह से उनका मजाक उड़ता है। बाइडन को कंट्रोल करते हैं ओबामा, पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन वही चला रहे हैं। सुपर प्रेसिडेंट आज की डेट में ओबामा है। उसी तरह से यहाँ सुपर प्राइम मिनिस्टर जो है सोनिया गांधी रही हैं। ये आप देख लीजिए, एक साम्य जो है यहाँ भी है, एक सिमिलरिटी यहाँ भी है। जिस तरह से इस पर अटेम्प्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, इसी तरह से अटेम्प्ट जो हैं वो मोदी पर भी हो चुके हैं। 2013 का पटना का आपको याद होगा, पटना की रैली में जो है वो बम विस्फोट हुए थे, उसी तरह से हुए। फिर उसके बाद पंजाब में 2018 में पंजाब में जो है वो उनको असुरक्षित छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स की जो है वो स्नाइपर्स की रेंज में लाके उनको खड़ा कर दिया उस फ्लाईओवर पे। ईश्वर का जो है वो भारत पर वो है कि उसकी कृपा रही है कि नहीं हुआ ऐसा, अदरवाइज उसके रिपरकशन क्या होते। यदि डोनाल्ड ट्रंप आज अगर USA में उनकी हत्या हो जाती तो वहाँ भी गृह युद्ध छिड़ जाता, वहाँ भी यही होता। और भारत में यदि अगर इस तरह का कुछ कुकृत्य होता तो यहाँ भी वही हालात होते। यही लेफ्ट लिबरल गैंग का उद्देश्य है, बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के टुकड़े, ये उनका उद्देश्य है। वहाँ भी यही उद्देश्य है, यहाँ भी यही उद्देश्य है। वहाँ भी सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सत्ता के लिए अधीर हो रहे हैं। भारत में भी सत्ता के लिए अधीर हो रहे हैं, सेम वही है। तो इससे सबक लेना चाहिए, हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, और मोदी को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सिमिलरिटीज़ हैं दोनों मैंने आपको बता दी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।